तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है पोलर प्लॉटिंग को हम लोग पूरा कर चुके हैं और पोलर प्लॉटिंग के बाद 3 ग्राफ हमारे मज़ीद रहते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूँकि ग्राफिंग के चैप्टर का हिस्सा है, प्लॉटिंग के चैप्टर का, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। वैसे ये स्टैट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग जो थी, प्लॉट एक्स कामा वाई, और पोलर प्लॉटिंग जो थी, बस वही 2 प्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन भी, और जितनी भी कस्टमाइजेशन बनती है, लेबल और टाइटल को कलर देना, लेजेंड्स, ग्राफ का कलर, होल्ड ऑन, एक सब प्लॉट वगैरह, जितनी भी उनकी थीटा ठीक है, बस सारी की सारी जो है हमारी दोनों प्लॉटिंग में, रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग के अंदर भी सारी की सारी कस्टमाइजेशन और पोलर प्लॉटिंग के अंदर भी सारी की सारी कस्टमाइजेशन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमारा जो है वो है बार चार्ट या फिर बार ग्राफ और बार ग्राफ। ठीक है, आपको पता है कि बार चार्ट जो है या बार ग्राफ जो है वो काम आता है कि हम जब डाटा को बार्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसका सिंटैक्स पहले देखते हैं। इसका जो सिंटैक्स बनता है वो आपके पास बनता है बार, ठीक है, बार इसमें इसकी कमांड है जिसके साथ आपने इसको प्लॉट करना है और साथ आप इसको देते हो इनपुट जिसको आप लोग प्लॉट करना चाहते हो। सो इसका सिंटैक्स बनता है बार इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। एक्स आपके पास क्या है? एक्स आपके पास डाटा है जिसको आप लोग प्लॉट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है एक्स इक्वल टू, जब डाटा आपके पास, इसमें डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक आपके पास वेरिएबल की एक वैल्यू नहीं आती बल्कि अरे की फॉर्म में डाटा आता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डाटा 75, इसकी पहली वैल्यू है, 91 सेकंड वैल्यू है, 105 थर्ड वैल्यू है, ठीक है, 123.5 उसकी फोर्थ वैल्यू है, 123.5 इसकी फोर्थ वैल्यू है, 131, 150, 179, 203, 226, 249, 281.5, कितनी वैल्यूज बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वैल्यूज़ बनती हैं टोटल ये वाली। ठीक है, अब इसका आपने बार ग्राफ बनाना है। ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको आपने नाम एक्स दिया है। देखें ये वेरिएबल इधर आ भी गया है। बार ग्राफ बनाने के लिए आप सिंपल लिखोगे बार और एक्स, उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये आपके पास बार ग्राफ बन गया। पहली जो वैल्यू थी, जो फर्स्ट, टोटल 11 वैल्यूज़ आपने पास की है ना, ये देखें, ये 75 ये फर्स्ट वैल्यू है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी है? 75। देखें ग्राफ से पता हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट जो था क्लास का, उसके मार्क्स थे 75। ठीक है, उसका स्कोर था 75। हम इजीली इधर से देख के बता सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है, मुझे इधर से भी मैं देख के बता, मुझे कोई पूछता है कि भाई फोर्थ स्टूडेंट का स्कोर क्या था, तो मैं कहता हूँ 123.5 था चौथे स्टूडेंट का स्कोर। तो अगर मैं इधर से देख के बताऊँगा 1 2, ये देखें चौथा, मुझे फौरी तौर पे 4 नज़र आ रहा है, मैं इधर से देख के बता दूँगा कि ये इसका स्कोर है। ठीक है, इसी तरह से 8th वाले का स्कोर क्या है, 11th वाले का क्या है। ठीक है, तो मैं बड़ा इजीली देख के इधर से उसको स्कोर बता सकता हूँ।
ओके। तो ये हमें बार ग्राफ का फ़ायदा है कि हम इसमें बार ग्राफ को बना लेते हैं और उसके बाद हम इजीली उसको देख के अपना सारा डाटा जो है हम उससे इससे गेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, इसकी कस्टमाइजेशन बिल्कुल वैसे ही है, एक्स कॉमा और आर। अब ये आपको रेड कलर में नज़र आएगा, ठीक है। अब ये आपको जो कलर आप देना चाहते हैं आप वो अपनी मर्ज़ी से कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं बार एक्स कॉमा, आप इसमें विड्थ भी दे सकते हैं कि इतने इतने का जो है ना वो गैप आना चाहिए। आप कहते हैं एक्स कॉमा 0.4, 40% गैप आना चाहिए हर एक बार के दरमियान में, ठीक है। 0.4 का मतलब है 40/100, तो ये 40 ये परसेंटेज के अंदर होता है, ठीक है। तो आपके पास हर किसी में देखें 40% गैप है टोटल, अगर आप इनके दरमियान में गैप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर डाटा इस तरह से मैं बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एक बैट्समैन का मैंने स्कोर दिखाना है कि 2001 से लेके 2010 तक उसने कितना कितना स्कोर किया है, ठीक है। हर दफ़ा हर साल के अंदर 2001 से लेके 2010 तक, तो हम कहेंगे x इक्वल टू, अब आपने ये जो पहले था ना आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले बच्चे का स्कोर, क्योंकि हमने इधर दिया ये फर्स्ट का, ये सेकंड, ये सबका पहले 11 बच्चों का ये स्कोर है, तो ये उसने 1 2 3। अब मैं ये 1 2 3 नहीं देना चाह रहा, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहा हूँ एक्स की वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है। वाई की तो देनी है ना आपने, तो ये इधर अगर आप वाई लिख दें तो ये वाई की, क्योंकि ये इस तरफ आती हैं ये वाली वैल्यूज़, और ये इसको आप वाई कह दें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्स की वैल्यूज़ 1 से 11, क्योंकि 11 इसमें टोटल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो चलें इसको एक दफ़ा पहले कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी और पेस्ट, और मैं इसको y कह देता हूँ x की बजाय। अच्छा, वो इसको चलें अगले डाटा में देख लेते हैं इसको, फिलहाल इसको CL से मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं x की तरफ अब 1 से 11 तक वैल्यू नहीं देना चाह रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ 2001 से लेके 2010 तक, यानी कि 2001 से लेके कॉलन 2010 तक बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ, हर साल में उसका स्कोर कितना है। तो ये मैंने कर दिया इसको 2000, कितनी वैल्यूज़ बनती हैं 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 साल बनती हैं ये वाले। हम अब उसको y देते हैं कि उसका स्कोर कितना था। हम कहते हैं भाई ये आप डाटा अरे की फॉर्म में होगा। हम कहते हैं पहले साल उसने बैट्समैन ने स्कोर किया 718, ठीक है। दूसरे साल में उसने स्कोर किया 515, तीसरे साल में उसने किया 650, चौथे साल में उसने स्कोर किया 765, फिर उसने किया 5वें साल में 890, फिर उसने किया 456, फिर उसने किया 897, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर उसने किया 718, फिर उसने किया 980, फिर उसने किया 458। तो ये 10, ये ऊपर आपने उसको x में 10 साल दे दिए और ये आपने उसको दे दिया हर साल का स्कोर। अब नीचे आते हैं और हमने अब बार ग्राफ चेक करना है इसका, तो बार लिखेंगे और लिखेंगे x कॉमा विड्थ उसको दे देते हैं 20% की 0.2 कामा और कलर दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, रेड कलर दे देते हैं, ठीक है।
इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, नहीं मैंने इसे ही हमने इसमें इसको दोबारा लिखते हैं बार, ठीक है। बार आपने देखना है 2001 से 2010 तक, और ये आपने ये स्कोर उसने हर साल में कि इसका आप लिखोगे बार। पहला आप पास करोगे एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ आएगी कि इस साल से लेके इस साल तक, और फिर आपने लिखना है वाई, और वो आपको स्कोर दिखाएगा हर साल का, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं रेड कलर में। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो 2001 में जो उसने स्कोर किया वो कितना था, 718, ठीक है। 2002 में उसने जो स्कोर किया वो कितना था, 515। तो ये देखें अब देखें ये जो आपने x की वैल्यूज़ पहले इधर 1 2 3 आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, हम नहीं चाहते, हम कहते हैं हर साल का नाम आए इधर, तो मैंने उसको x की वैल्यूज़ इधर पास की पहले। तो ये जो पहली वैल्यू पास करोगे ये वैल्यू इधर आएगी। अब उसके बाद मैंने कहा जो उसने स्कोर किए हैं वो मैंने इस तरफ जो देखने हैं, जितना बार आपका बार अपनी हाइट लेता है जितनी, इतना इतना स्कोर किया, तो वो मैंने उसको पास किया y के अंदर। और फिर आपने लिखा x, ये आपने इधर y मिस कर दिया, आपने पहले x लिखा, फिर कि x एक्सिस की तरफ आए और ये y की तरफ बार बने आपका, तो ये x इनपुट में आएगा और y आपका जो है वो इस तरफ हाइट अपनी लेगा, कितना कितना स्कोर किया, और ये मैंने उसको रेड कलर दे दिया। आप विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपने अक्सर ये क्रिकेट के अंदर देखा है कि उसने आपको दिखाया होता है पहले ओवर में ये स्कोर बना, दूसरे ओवर में ये बना, तीसरे, इस तरह से करके वो आपको बार चार्ट पूरे का पूरा शो करता है। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स बनता है अगर आप x अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हो इस जगह पे नीचे जो है। तो उसके बाद हम एक समटाइम ऐसा भी होता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भाई 3 बॉलर्स ने एक वक्त में बॉलिंग करवाई है, तो हम उनके हर किसी का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि उनके फर्स्ट ओवर के अंदर जो स्कोर बना, एक को 2 लगा, एक को 5 लगा, एक को 6 लगा। इस तरह से हम जो है जो वैल्यू देते हैं वो 3 वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट आप सपोज कर लें, ठीक है। ये इससे ज़्यादा है, ये नया आपका ग्राफ है, इधर ये ख़त्म हो गया ये बार एक्स वाई, तो y की वैल्यू दे रहा हूँ, x मैं नहीं दे रहा, x बाय डिफ़ॉल्ट फिर वो 1 2 3 पिक करेगा, क्योंकि हम पहले 3 बॉलर्स 4 को हम करना चाह रहे हैं। 4 बॉलर्स अगर आपने लगाए हैं या 5 बॉलर टोटल मैच में लगते हैं, तो पहले को 2 लगा, फर्स्ट 3 ओवर्स का कंपैरिजन है, तो 3 वैल्यूज़ मैंने उसको पास की। उसके बाद आपने सेमीकोलन डालना है दूसरे के लिए, दूसरे को लगा पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 7, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरे की बारी है 6 8 और 5, फिर सेमीकोलन, चौथे की बारी है 8 7 और 4, और फिर पाँचवें की बारी है 9 6 और 5। तो ये आपने सेमीकोलन से हर किसी को लैदा करना है। तो ये फर्स्ट बॉलर ये है, उसके 3 ओवर्स का ये स्कोर है, ये सेकंड बॉलर है, उसके ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो हम इसका बार बनाएंगे बार, क्योंकि आपने ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। तो ये इस तरफ बाय हॉरिजॉन्टल बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 आएगा, तो आप लिखोगे बार वाई, एक्स का वाई आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स आपने दिया ही नहीं है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से शुरू करके लेगा। तब आप इसको बनाओगे, ये देखें फर्स्ट वाले को उसने खुद ही ब्लू कलर दे दिया, उसके फर्स्ट ओवर में ये है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, फिर सेकंड की बारी आ गई, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की, तो पांचों का उसने इस तरह से लगा आपको ये दिखाएगा,
ठीक है, आप इसको ऐसे भी शो करवा सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन है बार वाई कॉमा स्टैक्ड, ठीक है। स्टैक अगर आप लिखेंगे तो ये स्टैक फॉर्म में शो होगा इस तरह से। फर्स्ट ओवर में ये लगा, सेकंड ओवर में इतना स्कोर लगा, थर्ड में ये थर्ड ओवर का स्कोर, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट ओवर में पहले बॉलर को ये लगा, फर्स्ट ओवर में पहले बॉलर को ये लगा, ये इस तरह से। तो तीनों स्कोर उसने सेकंड बॉलर के, थर्ड के, फोर्थ के, पाँचों के उसने स्कोर दे दिए हैं और स्टैक फॉर्म में दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कोर्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म स्टैक फॉर्म से ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। अब वो सेकंड ओवर में 5 अगर उसको लगाए तो वो इधर से शुरू करेगा 5 तक, और इधर से शुरू करके फिर वो जाएगा जितनी उसकी 5 तक हाइट बनती है। थर्ड में 6 लगाया तो वो 6 को मज़ीद इसमें ऐड करेगा। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा इसको। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी मौजूद हैं डाटा में तो फिर भी आप उसको नेगेटिव वैल्यू भी अंदर दे सकते हो। अगर आपने कैटेगरीज़ देनी है, ठीक है, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू, कैटेगरीज़ देने के लिए हमको ये लफ्ज़ लिखना पड़ता है सी कैटेगोरिकल, CATEGORICAL, ठीक है। इस तरह से दे के हम उसको कैटेगरीज़ अंदर देते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये आपने उसको वैल्यूज़ दे दी। अब x 1 2 3 4 नहीं शो होगा। जैसे कि इसमें x आपका शो हो रहा है 2001 से 2010 तक अगर आपने मेंशन किया तो, और y वर्टिकल हाइट ये होगी। तो फिर आपने बार ग्राफ ये बनाया x, y। इसमें आपने ये पहले सेमीकोलन डाल के दूसरे बॉलर तीसरे, इसमें आपने सिर्फ y शो किया। x बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 और 5 लेगा, क्योंकि 5 बॉलर्स की बात हो रही है। ये पहले एक पूरी अलग-अलग यानी कि वैल्यूज़ दी जाएंगी। इसमें आपने x को शो किया है, लेकिन आप नंबर नहीं देना चाह रहे इस तरह से 2001 से, बल्कि आप कैटेगरीज़ देना चाह रहे हैं। तो आपको ये कैटेगोरिकल लिखना पड़ता है और इसके अंदर आप कैटेगरीज़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद शो करवाने के लिए कैटेगरीज़ को हम कहते हैं x इक्वल टू री ऑर्डर, x इक्वल टू री ऑर्डर कैटेगरीज, ठीक है। री ऑर्डर कैटेगरीज ये आपने कमांड देनी है कि वो x के साथ इस तरह ये इनको दे कैटेगरीज को, यानी कि फर्स्ट वाले को क्या दे, सेकंड वाले को क्या दे, थर्ड को क्या दे। यानी कि ये कैटेगरीज तो आपने दे दी हैं, लेकिन आपने तरतीब उसको बतानी है कि वो किस तरह दे। तो स्मॉल, इधर से कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप x को इस तरतीब में कैटेगरीज देना चाह रहे हो। तो अब आपने कैटेगरीज, अब आपने उसको y बताना है कि y क्या होना चाहिए। अब मैं y उसको देता हूँ कोई भी अरे के जिसको आपने वर्टिकल हाइट देनी है। स्मॉल की वैल्यू 10 है, मीडियम की वैल्यू 21 है, लार्ज की वैल्यू 33 है और एक्स्ट्रा लार्ज की वैल्यू 52 है, ठीक है। तो ये आपने अरे उसको पास कर दी। अब हम बार लिखेंगे और क्या लिखेंगे, x चूँकि आपने दिया हुआ है अब कैटेगोरिकल की फॉर्म, इसलिए अब आपको x, y लिखना पड़ेगा। x, y
ठीक है, ये देखें स्मॉल की वैल्यू 10 है, मीडियम की वैल्यू 21 है, लार्ज की वैल्यू 33 है और एक्स्ट्रा लार्ज की वैल्यू आपके पास 52 है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी दे सकते हैं, कैटेगरीज की फॉर्म में भी दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से नंबर भी दे सकते हैं, और कुछ भी ना दें, खाली बार वाई लिखें तो 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट इधर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप रे की फॉर्म में भी एक्स दे सकते हैं, आप रे की फॉर्म में दे सकते हैं एक्स 1 2 3, 3 वैल्यूज़ आपने उसको पास की हैं 1 2 3 रे की फॉर्म में, और इधर आपने कॉलन की फॉर्म में दिया, इधर आपने रे की फॉर्म में दी है। और वाई की तरफ से हम वाई बेशक ना लिखें, हम वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वी ए कोई भी वेरिएबल यानी कि आप पास कर सकते हैं। वैल्यूज़ इक्वल टू, मैं इसको पास करता हूँ कि भाई वैल्यू है 236 11 23 26। ठीक है, तो ये मैंने उसको वाई की तरफ से पास की वैल्यूज़ हैं। तो अब आप इसका अगर बार ग्राफ बनाना चाहोगे, आप लिखोगे बार, क्योंकि आपने एक्स मेंशन किया हुआ है अरे, तो आप पहले लिखोगे एक्स, फिर आपने दूसरा भी मेंशन किया हुआ है वाई नहीं बल्कि कहा, बल्कि आपने वैल्यूज़ का है, तो आप लिखोगे वी ए जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। कहता है लेंथ ऑफ एक्स मस्ट बी नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई, कहता है ये वाई के इक्वल होना चाहिए 1 के लिए, 2 के लिए और ये 3 के लिए, जहाँ हमने इधर 2 वैल्यू तो इसको दी है। अच्छा, इसमें हम x की वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 और वैल्यूज़ y की तरफ से दे रहे हैं 1 और 2 अरेज दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इधर आप अरे 3 की दे रहे हैं और इधर आप 2 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, तो वो इसका बार चार्ट नहीं बना रहा। लेकिन 2019 वर्जन में वो इसको प्लॉट करता है, तो 18 में इसका वो एरर दे रहा है डिमेंशन इक्वल ना होने की वजह से। यानी कि इधर ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो इधर मैं तीसरी वैल्यू भी एक दे देता हूँ 4 5 6। ठीक है, तो ये मैंने तीसरी वैल्यू भी दे दी, तो अब ये इसको प्लॉट करेगा। ठीक है, अब ये देखें 3 वैल्यूज़ के लिए प्लॉट कर रहे हैं। ये फर्स्ट के लिए 2 और फर्स्ट के लिए सेकंड वैल्यू 11, वो ये 11 है, और फर्स्ट के लिए जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा देते हो थर्ड वैल्यू 3, तो वो ये 3 है। इसी तरह सेकंड के लिए पहली वैल्यू 3, ये सेकंड की पहली वैल्यू है, सेकंड की दूसरी वैल्यू 23 और सेकंड की तीसरी वैल्यू 4, ये इधर है। थर्ड में फर्स्ट वैल्यू 6, ये थर्ड येलो में है, सेकंड वैल्यू 26 और थर्ड वैल्यू। स्टूडेंट्स इस तरह देखते हैं कि फर्स्ट की 2 है 3 और ये 6, वो कहते हैं कि ये 3 तो नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये 3 तो नहीं लग रही, ये फर्स्ट की तीनों वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि फ़र्स्ट की वैल्यूज़ ब्लू में है, पहली दूसरी और तीसरी 2 3 और 6 इस ऐड टू फर्स्ट वाले के। ठीक है, और फर्स्ट की 11, तो वो आपको 11 इधर जाके ये शो होगी इस जगह पे। ठीक है, 2 और फर्स्ट वैल्यू मैट्रिक्स की 11 और फर्स्ट वैल्यू 3, तो वो इस तरह से शो होंगी 2 11 और 3। सेकंड वाली 3
23 तो ये ऑरेंज कलर में शो होंगी सेकंड, और थर्ड वैल्यू 6, 26 और वो इधर इस तरह से शो होंगी ये येलो कलर के अंदर या गोल्ड कलर के अंदर। तो ये बार ग्राफ सारे का सारा आप इस तरह से बना सकते हैं। सिंपल आइडिया इसका यही है कि आप इन वैल्यूज़ के आप सिंपल इधर से देख के बताना मुश्किल है और इधर से देख के बताना ज़रा आसान होता है। ग्राफ से हम x की वैल्यू इस तरफ दे देते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं y की वैल्यू और बार x, y। ठीक है, इस लेक्चर में बार ग्राफ कोई आप लोगों ने इसकी कस्टमाइजेशन आप मज़ीद भी देखें, सर्च करें इसको। अगले लेक्चर में हम लोग पाई चार्ट को देखेंगे और हिस्टोग्राम को देखेंगे, और ये चैप्टर नंबर 5 आई थिंक हम जो कर रहे हैं, मैंने आज चेक किया तो चैप्टर 5 आपका कंप्लीट। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 4 चैप्टर हमारे भी रहते हैं। तो ओके, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।